आपको नहीं लगता कि ओटीटी के आने की वजह से थिएटर को नुकसान हो रहा है? मतलब कई हद तक नुकसान हो भी रहा है, पर वो थिएटर वाला वाइब ओटीटी पे नहीं आता घर बैठे बैठे। क्या ओटीटी के आने की वजह से थिएटर का बिजनेस कम हो चुका है? बिल्कुल हुआ है, बिकॉज सी थिंग इज दैट कि ओटीटी एक ऐसी मीडियम है जिसको कि कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। कि अब इन लोग को घर पे कंफर्टेबल हो गए रह गए कि 3 साल से तो लॉकडाउन ही था, मतलब 2 साल से, तो इसके लिए। लेकिन सिनेमा इज बेटर। आप एज अ पर्सन ओटीटी पे ज्यादा एंजॉय करते हो या थिएटर? आई एंजॉय इन थिएटर ऑब्वियसली। इट बेसिकली डिपेंड्स। ओटीटी आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस वो थिएटर वाली नहीं है। बट जो मजा थिएटर में देखने में ओटीटी में कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आते हैं स्पेशली मूवी देखने, तो एक माइंडसेट बना रहता है और आते हैं और जब आके देखते हैं तो एक बड़े पर्दे पे पिक्चर देखने का मजा ही अलग है। हाय, दिस इज मेघना तिवारी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। वेल, जब से ओटीटी आया है तब से लोगों का घर पे बैठकर चिल करना ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। वहीं थिएटर में लोगों का आना कम हो चुका है। आइए लोगों से जानते हैं क्या ओटीटी के आने की वजह से क्या थिएटर को नुकसान हो रहा है या नहीं। आइए जानते हैं। सर, जब से ओटीटी आया है तब से लोगों का थिएटर में आना कम हो गया है। आपको नहीं लगता कि ओटीटी की वजह से थिएटर का बिजनेस ठप हो चुका है? थिएटर का बिजनेस पूरी तरह से ठप नहीं हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली अफेक्ट तो हुआ ही है, बिकॉज ओटीटी इज समथिंग दैट वी कैन सी वाइल सिटिंग ऑन आवर काउच, और वैसे वेरी कंफर्टेबली हम बहुत थोड़े से सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली हाँ, थिएटर का थोड़ा क्रेज कम हो गया है। बट जो मज़ा थिएटर में देखने में ओटीटी में कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आते हैं स्पेशली मूवी देखने, तो एक माइंडसेट बना रहता है और आते हैं और जब आके देखते हैं तो एक बड़े पर्दे पे पिक्चर देखने का मज़ा ही अलग है। बट हाँ, थोड़ा अफेक्ट तो करता ही है। प्लस एक और ड्रॉबैक ये है कि ओटीटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कि मतलब यूजलेस है, जो मतलब बेसलेस चीज़ें होती है, बेसलेस वेब सीरीज़ हैं जो जिन्हें शायद कोई देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी अवेलेबल है, तो लोगों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी कर रही हैं। बट ठीक है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। एज अ ऑडियंस आप क्या प्रेफर करते हैं, थिएटर या फिर ओटीटी? वैसे तो मैं थिएटर ही प्रेफर करता हूँ, बट समटाइम्स हम बिजी होते हैं और नहीं आ पाते, या कोई अब जैसे ओटीटी आ गया है तो हम लोग उस पर बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो कभी कभी मूवीज़ आती है वो निकल भी जाती है थिएटर से, तो हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन एज एन ऑडियंस मैं तो प्रेफर थिएटर ही करता हूँ। लेकिन अभी क्या है, मेरे भी फ्रेंड्स ओटीटी पे देख लेते हैं, तो मैं अकेला आना कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए मैं भी अब ओटीटी मजबूरी में देखना पड़ता है, बट मैं प्रेफर थिएटर ही करूँगा बस। वेलकम। सर, जब से ओटीटी आया है ना तो थिएटर में लोगों का जाना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि थिएटर की जो रिलीज डेट है उसके 2-3 महीने बाद ही ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्लैश हो रहा है? हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा और भी डिले हो सकता है तो और बेटर रहेगा कि थिएटर वाले लोग को। एज अ थिएटर पर्सन, लाइक आप फिल्में देखते ही होंगे, तो थिएटर में फिल्में देखना पसंद है या ओटीटी पे फिल्में देखना? थिएटर में। डू यू थिंक दैट कि आफ्टर कोविड ये ज्यादा हो गया है कि लोग ओटीटी पे ज्यादा चिल कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब इन लोग को घर पे कंफर्टेबल हो गए रह गए कि 3 साल से तो लॉकडाउन ही था, मतलब 2 साल से, तो इसके लिए। लेकिन सिनेमा इज बेटर, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सर, बहुत टाइम से आफ्टर लॉकडाउन ना कि थिएटर में लोग कम आना पसंद करते हैं क्योंकि वो ओटीटी को अपना घर बना लिया, उन्हीं को थिएटर बना लिया। आपको नहीं लगता कि ओटीटी के आने की वजह से थिएटर को नुकसान हो रहा है? मतलब कई हद तक नुकसान हो भी रहा है, पर वो थिएटर वाला वाइब ओटीटी पे नहीं आता घर बैठे बैठे। जो होम स्क्रीन पे होते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जिनके साथ जाते हैं, वो एंजॉयमेंट घर बैठे बैठे नहीं मिलता। तो अफेक्ट हो भी रहा है और एक तरीके से नहीं भी हो रहा है। बट एज अ पर्सन आप क्या प्रेफर करते हैं, ओटीटी या फिर थिएटर? मैं थिएटर प्रेफर करूँगा। अगर ऐसा कर दिया जाए कि फिल्म अगर रिलीज हो रही है उसके 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ओटीटी पर रिलीज किए तो चल सकता है? मतलब इतना नहीं चलेगा, थोड़ा और डिले कर सकते हैं, तो उसकी वजह से थिएटर को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सब जब से कोविड आया था तब से थिएटर में लोगों का आना बंद था। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, थिएटर में तब भी अभी भी लोगों का आना कम हो गया क्योंकि वो ओटीटी पे एंजॉय कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ओटीटी के आने की वजह से थिएटर का बिजनेस कम हो चुका है? बिल्कुल हुआ है, बिकॉज सी थिंग इज दैट कि ओटीटी एक ऐसी मीडियम है जिसको कि कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, ठीक है। और अभी के टाइम में सिंस सीइंग द बिजी लाइफ ऑफ द पीपल एंड ऑल, तो लोग प्रेफर करते हैं कि एक कंटेंट, ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट उनको अगर घर से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि अगर वो मीडियम है तो व्हाई वुड दे कम टू थिएटर। दूसरा कि सेकंड थिंग इज दैट कि ओटीटी में जो स्टोरीज है वो बहुत ज़्यादा लोगों से रिलेटेबल होती है, ग्राउंड लाइक ग्रास रूट लेवल स्टोरीज। So people are moving towards, there's a transition of people from that commercial cinema to more realistic and normal life based cinemas.
इफ लाइक अगर आपको मैंने कहा कि आप एज अ पर्सन ओटीटी पे ज्यादा एंजॉय करते हो या थिएटर? I enjoy in theater obviously. It basically depends. OTT आपको viewing experience वो theater वाली नहीं दे सकती, ठीक है? So if you seriously have to witness that cinematic experience, तो you have to go to theater. And plus it depends on personal preferences as well. For me, I'm a go-to theater guy. I cannot experience the same theatrical experience at home. तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि OTT भी थिएटर की रिलीज हो, OTT मूवीज. ये था लोगों का रिएक्शन ओटीटी वर्सेस थिएटर को लेकर, और आप किस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए बज़ूका।